राम मंदिर पर आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी सरकार। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में लाया जाएगा प्रस्ताव। बीजेपी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम का भी होगा अभिनंदन। राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज लोकसभा में 3:30 बजे बोलेंगे पीएम मोदी। राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की करेंगे शुरुआत। राम मंदिर प्रस्ताव पर नियम 193 के तहत लोकसभा में होगी चर्चा। इस नियम में वोटिंग के बाद चर्चा का नहीं है प्रावधान। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे भी रखेंगे बात। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ संसद की कैंटीन में किया लंच। पीएम के साथ लंच में 8 सांसद रहे मौजूद। पीएम के साथ लंच करने के बाद बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा, यह यादगार पल हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, कैंटीन में पीएम को देखकर सांसद हैरान हो गए। पीएम ने ही सांसदों के लंच का बिल पे किया। कर्मचारियों के लंबित भुगतान पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। कहा, तय समय में कर्मचारियों को मिले वेतन, नहीं तो एमसीडी को कर देंगे बंद। हाईकोर्ट की फटकार के बाद एमसीडी ने दिया भरोसा। कहा, 10 दिनों में कर्मचारियों के बकाए वेतन और पेंशन का करेंगे भुगतान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च से पहले पूरी हो सकती है। रोजाना 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं राहुल। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होने वाली है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल यात्रा पूरी करके चुनावी कैंपेन में जुटे। लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने त्रिशक्ति मुख्यालय का दौरा किया। सैन्य तैयारियों की सराहना की। मुलायम सिंह यादव और पूर्व पीएम चंद्रशेखर को भारत रत्न देने की मांग। समाजवादी पार्टी के विधायक ने की मांग। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न दिए जाने की मांग की। संजय राउत ने बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, हिंदू हृदय सम्राट को कैसे भूल सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान के बाद शिवसेना ने उठाई मांग। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की केजरीवाल ने तारीफ की। कहा, यह सम्मान उनके योगदान को कर देगा अमर। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल को जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात शख्स ने धमकी भरा लेटर भेजा। धमकी मिलने के बाद छगन भुजबल की सुरक्षा बढ़ाई गई। इससे पहले भी छगन भुजबल को मिल चुकी है धमकी। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी। चुनाव आयोग ने 265 में से अब तक 206 सीटों के नतीजे घोषित किए। बहुमत के लिए 133 सीटों की जरूरत। पाकिस्तान में अब तक घोषित नतीजों में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की बम्पर जीत। सबसे ज्यादा 97 सीटों पर जीत दर्ज की। पाकिस्तान के आम चुनाव में नवाज शरीफ को बड़ा झटका। पीएमएलएन नवाज को अब तक सिर्फ 66 सीटों पर मिली जीत। बिलावल भुट्टो की कल्याणकारी योजनाओं के वादे पर अवाम ने नहीं किया एतबार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 51 सीटों पर मिली जीत। पाकिस्तान में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने से बन सकती है गठबंधन सरकार। मुस्लिम लीग, नवाज और पीपीपी मिलकर बना सकते हैं सरकार। गठबंधन सरकार में जेयूआईएफ और एमक्यूएम भी हो सकते हैं शामिल। एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली की 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोशिशें तेज। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा तलहा हाफिज लाहौर से हारा चुनाव। तलहा हाफिज को 5000 से भी कम वोट मिले। भारत का बिना नाम लिए नवाज शरीफ का बड़ा बयान। कहा, अपने पड़ोसी के साथ चाहते हैं अच्छे संबंध। सरकार बनी तो संबंध सुधारने की करेंगे कोशिश। चुनाव में धांधली को लेकर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों ने किया हंगामा। हिंसा में अब तक 16 लोगों की मौत। हल्द्वानी हिंसा पर बोले सीएम धामी। कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का चल रहा था काम। देवभूमि का माहौल खराब करने की हुई कोशिश। सीएम धामी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्रशासन पर हमला हुआ। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को भी करनी होगी भरपाई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हुई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने सीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा, हिंसा के लिए धामी जिम्मेदार। कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद ने की रैली। सिद्दी उल्लाह ने कहा, 800 साल पुरानी मस्जिद में पूजा की इजाजत नहीं देनी चाहिए।
बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने केंद्र को धमकी दी, कहा सरकार ने बात नहीं सुनी तो बंगाल करेंगे बंद। हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की उठाई मांग, एएसआई को लिखी चिट्ठी। हिजाब पर बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री, शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड तय, इसके अलावा कुछ पहना तो अनुशासनहीनता होगी। बरेली के श्यामगंज बाजार में नारेबाजी का विरोध करने पर जमकर हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोग जख्मी हुए। जेएनयू कैंपस में देर रात 2 छात्र संगठनों में हिंसक झड़प, एबीवीपी ने वामपंथी छात्र संगठन पर हमले का आरोप लगाया। एबीवीपी का आरोप, वामपंथी गुट के छात्रों ने धारदार हथियार से किया हमला, कई छात्र हुए घायल। बंगाल के सुधार गृह में महिला कैदियों के गर्भवती होने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कैदियों के गर्भवती होने पर मांगी रिपोर्ट, गौरव अग्रवाल न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की कर रहे हैं मदद। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा, कुछ लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष से धार्मिक राष्ट्र बनाने का कर रहे हैं प्रयास। वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठकों का दौर जारी, समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ की बैठक। शर्मिष्ठा मुखर्जी का कांग्रेस पर हमला, कहा जब से गांधी नेहरू परिवार से परे देखने वाला बयान दिया तब से किया जा रहा है ट्रोल। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की प्रशंसा की, कहा कांग्रेस ने उन्हें नजरअंदाज किया। कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर खुद के लिए राज्यसभा टिकट मांगी है, एमपी से कांग्रेस को 1 राज्यसभा सीट मिली है। एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के अरुण यादव और जीतू पटवारी के नाम भी सुर्खियों में हैं। कमलनाथ भी मांग कर रहे हैं टिकट की। आज विजिट भारत विकसित गुजरात प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे संबोधन। पंजाब में सरकार बनाने के लिए पीपीपी और पीएमएल में हुआ समझौता, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने की बात। पीटीआई ने सरकार बनाने का जताया भरोसा, कहा आवाम ने हमारे पक्ष में दिया मत, हम बनाएंगे सरकार, पीपीपी और पीएमएलएन से नहीं होगा गठबंधन। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों की जीत पर जेल में बंद इमरान खान ने एआई वर्जन से दिया बधाई संदेश, समर्थन के लिए लोगों को शुक्रिया कहा। आम चुनाव में धांधली के विरोध में पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन करेगी तहरीक-ए-लब्बैक। तहरीक-ए-लब्बैक के चीफ साद रिजवी खुद चुनाव हारे। पाकिस्तान आम चुनाव में गड़बड़ी पर अमेरिका ने जताई चिंता, का वोटों में हेराफेरी और चुनाव में हस्तक्षेप की खबरों से चिंतित। भूकंप के तेज झटकों से हिला अमेरिका का हवाई द्वीप, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में निजी विमान क्रैश, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल, ओहियो से नेपलस जा रहा था विमान। हुती विद्रोहियों को घेरने के लिए जर्मनी ने भी युद्धपोत तैनात करने का ऐलान किया है। लाल सागर में जर्मन फ्रिगेट हेसन की होगी तैनाती। हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए युद्धपोत में 240 सैनिक और 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात, कमर्शियल जहाजों पर हमले रोकने के लिए तैनाती। बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार और जर्मन बैंक के बीच समझौता, 2027 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जगनमोहन रेड्डी पर 2018 में चाकू से हमला करने वाले आरोपी जानी पल्ली को दी जमानत। पंजाब के जालंधर से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, रामलला के दर्शन करेंगे राम भक्त। दिल्ली के शाहदरा से भी अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में क्रांति शौर्य समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, कार्यक्रम में बच्चों ने कराटे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 588 लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान सौंपे। पुणे के सासोन अस्पताल में लगी आग, अस्पताल की 11वीं मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार में नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। पीएम की जाति पर दिए हुए राहुल गांधी के बयान का अशोक गहलोत ने समर्थन करते हुए जातिगत जनगणना की मांग की। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर 13 फरवरी को 200 किसान संघों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हरियाणा ने केंद्र से मांगे अर्धसैनिक पद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए गए। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने दिल्ली के ताजपुर से गांव चलो बूथ चलो अभियान की शुरुआत की। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में सैलानियों की भारी भीड़, इस सीजन में अब तक के सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे।
केरल में राम भक्तों को सौगात, तिरुवनंतपुरम से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लो टेस्ट, इसे लेकर सभी पार्टियां अपने विधायकों की मोर्चेबंदी में जुटी हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद पर खींचतान जारी, आरजेडी कोटे के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। रूसी आक्रमण को रोकने के लिए नाटो सहयोगियों का बड़ा प्लान, रूसी सीमा पर 600 से ज्यादा बंकर बनाने को दी मंजूरी। रूसी घुसपैठ को रोकने के लिए लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आए साथ, तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने जताई सहमति। रूस के कैलिनिनग्राद में हेलीकॉप्टर्स ने अनगाइडेड मिसाइल दागने का किया अभ्यास, हेलीकॉप्टर ने भरी 20 से ज्यादा उड़ान। Mi-24 और Mi-8 हेलीकॉप्टर ने युद्धाभ्यास में लिया हिस्सा, अनगाइडेड मिसाइल से हमले का किया अभ्यास। यूक्रेन के नए कमांडर अलेक्जेंडर सिर्स्की का विरोध, सैनिकों ने सिर्स्की को कसाई जैसा बताया, कहा वो हम सबको मार डालेंगे। मेजर अनातोली यूक्रेन सेना के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अनातोली की नियुक्ति की घोषणा की। जेलेंस्की ने कहा कि मेजर जनरल अनातोली को काम करने का लंबा अनुभव है, वो अपनी जिम्मेदारी और यूक्रेन के लक्ष्य को समझते हैं। सेनेगल में राष्ट्रपति चुनाव स्थगित करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। संसद और सुप्रीम कोर्ट में विवाद पर सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सॉल ने चुनाव किया स्थगित, 25 फरवरी को होने थे राष्ट्रपति चुनाव। यूक्रेन के आर्मी चीफ जनरल वलेरी जालुजनी को हटाने का विरोध, कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में लोगों ने किया प्रदर्शन। यूक्रेन की 82 एयरबॉर्न सॉल्ट ब्रिगेड के अभ्यास का वीडियो आया सामने, चैलेंजर 2 टैंक को चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखे सैनिक। इजरायली सेना ने लेबनान के अल दुबैर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा। टनस में रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52M ने बरसाए बम, हमले में AFU की पोस्ट और सैन्य वाहन तबाह। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 588 लोगों को सौंपी घर की चाबी, पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं घर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति ने किया संबोधित, कहा किसानों का भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान। पंजाब के कीरू किसानों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, फसल का उचित दाम देने की मांग पर अड़े किसान। दिल्ली में चल रहे सुशासन महोत्सव में एमपी के सीएम हुए शामिल, मोहन यादव ने प्रभु श्रीराम को सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। बंगाल विधानसभा से बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट, चाय बागान मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा की कर रहे थे मांग। कोलकाता में चीनी नागरिकों ने चाइनीज नववर्ष का मनाया जश्न, पारंपरिक डांस के साथ आतिशबाजी करते दिखे लोग। दिल्ली के नजफगढ़ में सलून के अंदर घुसकर बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बिहार के गया में निजी बैंक में डकैती, बाइक सवार 4 बदमाशों ने बैंक से 8 लाख रुपए लूटकर हुए फरार।